और अब करवा चौथ की कथा शुरू हो रही है। आप लोगों को कथा सुनाएंगे और सुनिए। सारी बहनाएं आ रखी सज धज के। आप देखिए आगे। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर उनके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जला दिया और छलनी में से उसका प्रकाश दिखने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर व्रत खोल लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी आप चांद नहीं निकला, आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों को की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर ही भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी महाराज उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने के पाप का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विविधपूर्ण सभी चतुर्थियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्रतों से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। गणेश जी कृपा से कुछ ही समय में उसका पति स्वस्थ हो गया और घर धन धान्य से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसी उस पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहता पर, सुनता पर, हुंकारा भरता पर। बोलो गणेश जी महाराज की जय।